वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, सब अच्छे से होंगे। जैसे कि बेटा आज हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं और हमने जो अभी आज लेक्चर पढ़ना है वो फिजिक्स का एंड 10th क्लास का पढ़ना है। जैसे कि बेटा मैंने आपको शुरू में ये नहीं बताया था कि हमारा जो ये चैनल बना है इस पर हम आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ। तो आपको जो केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होगी ना वो मेरी बड़ी सिस्टर जी जो आपकी टीचर वो पढ़ाएंगी, और मैथ्स एंड जो फिजिक्स वो मैं आप लोगों को 9th एंड 12th की पढ़ाऊंगी। जैसे कि बेटा आज हम फिजिक्स जो पढ़ रहे हैं 10th क्लास की यूनिट नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक। जैसे कि बेटा अब हम नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक 10th क्लास का फिजिक्स का। तो पहली बात कि आप मेरे कुछ बताए हुए असूलों पे चलेंगे। अगर आप लोगों ने मेरी बताई हुई चीज़ों पर अमल किया तो आपको ये टॉपिक बेहतरीन से अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि सबसे पहले बेटा आप लोग इस चीज़ पे गौर कीजिएगा कि आपका जो ध्यान होना चाहिए, आपका जो भी आपका फोकस है वो बिल्कुल मेरी तरफ इन बोर्ड पे होना चाहिए। जो मैं आपको बोलूँगी आप बिल्कुल उसको गौर से सुनेंगे और आपका जो भी आसपास चीज़ हो रही है तो आप उसको अनसुना करके बिल्कुल इधर फोकस दें, इधर तवज्जो दें और सुने मेरी बातें। जैसे कि बेटा अब देखिए आपका कोई भी अगर सवाल होता है मेरे टॉपिक के हवाले से तो आप कमेंट बॉक्स से अपना सवाल रिटन करके आप मुझे भेज सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं और मैं इंशाल्लाह कोशिश करके आपके हर सवाल का जवाब दूंगी इंशाल्लाह बच्चों। जैसे कि बेटा आज हम अपना जो यूनिट स्टार्ट करें इलेक्ट्रोस्टैटिक 13 नंबर यूनिट। एंड बेटा ये चीज हमेशा जहन में रखना कि अगर हम कोई भी यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, पढ़ने से पहले जो हमारा टॉपिक है ना उस टॉपिक के वर्ड्स की आपको मीनिंग आनी चाहिए कि आखिर वो टॉपिक से वर्ड कह क्या रहे। जैसे कि अभी हमारे यूनिट का जो नाम है ना वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। हमारे यूनिट के नाम से आप लोगों को ये सवाल उठते होंगे कि आखिर इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते किसे है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है। जैसे कि बच्चों मैं आपको पढ़ाने से पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड की मीनिंग बताऊंगी, आखिर इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते किसे है। जैसे कि बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक ये वर्ड दो वर्ड्स का मिलाप है। ये जो लफ्ज है ना ये लफ्ज दो वर्ड्स का मिलाप है, एक इलेक्ट्रो दूसरा स्टैटिक। क्या इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक, इलेक्ट्रो मींस स्टैटिक मींस। बेटा आप इसके अगर वर्ड भी याद करें बेटा, अगर आपको किसी चीज की अगर मीनिंग आ जाती है तो उसका कॉन्सेप्ट सारा आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो मींस चार्जेस, इलेक्ट्रो मींस चार्जेस एंड स्टैटिक मतलब रेस्ट पोजीशन, यानी कि चार्जेस की रेस्ट पोजीशन। अगर हम इसे उर्दू में समझे कि किसी भी चार्ज की साकिन हालत का मुताला करें, यानी कोई चार्जेस हैं वो साकिन हालत में, उनकी जो साकिन हालत में है तो उनकी क्या क्या खसूसियात है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमें आमतौर पर सब बच्चों को पता होता है कि चार्जेस कितने किस्म की होती है, एक होती है प्लस एक होती है माइनस, दो किस्म के चार्जेस होते हैं। अब इन चार्जेस का ये साकिन हालत, जब ये साकिन हालत में होती है तब इनकी क्या क्या खसूसियात है, यानी इनके अंदर कौन कौन सी खूबियां होती है, उन खूबियों का मुताला हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में करते हैं। बेटा हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रो मींस चार्जेस एंड स्टैटिक मतलब रेस्ट पोजीशन। किसकी रेस्ट पोजीशन, चार्जेस की रेस्ट पोजीशन। अब जैसे कि हमने अपने यूनिट का जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ लिया कि हमारे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इसके अंदर हम चार्जेस की साकिन हालत का मुताला करेंगे कि चार्जेस जब साकिन हालत में होते हैं, रेस्ट पोजीशन में होते हैं, तब उनकी क्या क्या खसूसियात होती है, क्या क्या खूबियां होती है।